नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस प्रोग्राम का डे 16 होने वाला है। हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और 15 सेशंस हम आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस यात्रा में यहाँ तक हमारा साथ दिया। अपने सपोर्ट से, अपने कमेंट्स के जरिए आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज डे 16 हो गया है। आज भी हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन किताब और एक प्रतिभाशाली ऑथर के साथ रूबरू करवाने वाले हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, लीडरशिप के बारे में। एक अच्छा लीडर, एक बेहतरीन लीडर, एक ग्रेट लीडर कैसा होता है, किस तरह अपनी टीम को बिल्ड कर सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ में लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। किस तरह से आज के समय के न्यू लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी एक हाई परफॉर्मेंस की टीम को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। एक लीडर किस तरह से अपनी टीम को ग्रो कर सकता है। एक टीम किस तरह से अपने लीडर को ग्रोथ दे सकती है। इन सब के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, बैंकर और ऑथर हैं जिनके पास 20 इयर्स का लीडरशिप और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। इनका विजन है कि वो यूथ और एस्पायरिंग लीडर्स को माइंडसेट और स्किल सेट के थ्रू एम्पावर करें। विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर सचिन स्वामी। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग शालिनी जी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच सचिन जी, आप इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस प्रोग्राम में। आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? तो शालिनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके जो ड्रीम्स होते हैं, हर एक इंसान के एक ड्रीम होता है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, राइट? सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच अ गुड प्लेटफॉर्म। सचिन जी, अभी मैंने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और इस राइटिंग जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? थैंक यू शालिनी जी। सो ऑडियंस, मेरा नाम सचिन स्वामी है एंड मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा बॉर्न राजस्थान में हुआ है एंड ब्रॉट अप मुंबई में। सो आई स्टे विद माय जॉइंट फैमिली, आई स्टे विद माय फैमिली। सो पेरेंट्स यहीं रहते हैं, मॉम डैड वाइफ किड्स, माय यंगर ब्रदर सिस्टर, तो सब मुंबई में रहते हैं हम। सो बीइंग अ मारवाड़ी वी आर अ जॉइंट फैमिली एंड दिस इज अबाउट मी। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, ऑल्सो इफ आई टेल यू अबाउट माई प्रोफेशनल, सो बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। तो पिछले 20 साल से मैं हार्डकोर बैंकिंग और उसी से साथ साथ में ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब चीज़ें भी करता हूँ। तो 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने, आई कैन से इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, वो मैंने इस बुक में लिखा है। आई एम श्योर। सचिन जी, रीडिंग और राइटिंग ये दो ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। किसी भी पर्सन की लाइफ को ग्रोथ देने में इन हैबिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट डाला है इन हैबिट्स के थ्रू। ओके, थैंक यू शालिनी जी। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, रीडिंग एंड राइटिंग डेफिनेटली पहले के टाइम पे ये दो ही ऑप्शंस होते थे, राइट? सो रीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं रीडिंग में थोड़ा कच्चा हूँ, ठीक है? आई स्टार्ट रीडिंग बट मैं थोड़ा कम ये करता हूँ उस चीज को। बट या राइटिंग, आई डू राइट डेफिनेटली, जैसे बुक को लेके। सो मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट थी, अच्छी, व्हाट आई कैन से, आई डेवलप दिस हैबिट कि कभी मैं कोई भी वर्कशॉप्स अटेंड करता था या जितने भी वर्कशॉप्स होते थे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आई यूज्ड टू मेक अ नोट ऑफ इट। उसमें से जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती थी मैं उसको नोट करके लिख लेता था। नाउ द थर्ड थिंग विच आई वांट टू ऐड कि ऑडियो, जो ऑडियो बुक का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कई सालों से, राइट? आफ्टर नेट 3G 4G 5G आने के बाद से, तो ऑडियो बुक्स हेल्प मी अ लॉट।
because while traveling, while driving my car and all towards the bank, और आने जाते वक्त मेरे कम से कम मुंबई ट्रैफिक, how it is, so जी। जो 1.5-2 घंटे हमको लगते हैं आने जाने में, टोटल कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे ऑलवेज ट्रैवलिंग में जाते थे। So audio हम्म। book played a very important role in my life. तो मैं आते जाते हमेशा कम से कम 1 से 2 बुक मेरी कंप्लीट हो जाती थी। So I will say definitely it impacted a lot to me. ओके, सो इट मीन्स ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप ऑडियो बुक्स भी अगर आप सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि एटलीस्ट आप बुक के टच में हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, बट आप कुछ नया सुन रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। एक माइंड के लिए एक फूड है कि एक नई चीज़ आप सुन रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन 2 हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं लाइफ में तो आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको लगेगा कि कैसे इन हैबिट्स को हम डेवलप करें, क्योंकि अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मुश्किल लगेगा कि हम कैसे इसको अडॉप्ट करें। बहुत सारे आइडियाज़ हमारे ऑथर्स भी आपको देते हैं और आप लोग खुद भी जानते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सचिन जी ने बताया कि आप ऑडियो बुक्स के थ्रू शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब बुक्स को जब सुनने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है तो कभी ना कभी हमारे मन में होता है कि हम बुक को फिजिकली हाथ में लें और उसको पढ़ने का सोचें, उसके बारे में हम इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं राइटिंग की हैबिट को, रीडिंग की हैबिट को, और ये आपकी लाइफ को काफी हद तक इम्पैक्ट करेगी, काफी हद तक आपकी लाइफ को ग्रोथ दे सकती है। सो ट्राई जरूर कीजिएगा, कोशिश करके देखिएगा, जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। सचिन जी, अगर हम आपकी इस बुक के बारे में बातचीत करें जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बुक की जर्नी, राइटिंग जर्नी, ये कब शुरू हुई? किस पॉइंट पर आपने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर अब बुक लिखनी है और इस पर बुक पब्लिश करके लोगों तक लेके जाना है इस मैसेज को? ये कब शुरू हुआ? ओके, गुड। जैसे आई थिंक कोविड का जो टाइम था, दैट वाज वन ऑफ अ टाइम जहाँ पे लोगों को अपने लिए टाइम मिला, बेसिकली व्हाट वी कैन से, राइट। लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, घर पे रहते थे, बट बीइंग अ बैंकर वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए कभी भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज बीइंग इनटू रिटेल तो वो कभी नहीं था। बट कई बार ऐसे मौके मिल जाते थे जहाँ पे हम घर पे रह के ये चीज़ कर सकते, तो आई थिंक कोविड वाज द टाइम व्हेन दिस थिंग केम इनटू द पिक्चर। और कोविड के टाइम पे एक ऐसा मौका आया जब व्हेन आई यूज्ड टू बैंक में अलग अलग जैसे ब्रांचेस होते हैं, तो मैं कई लोगों की ट्रेनिंग्स लेता था, ठीक है। तो अलॉन्ग विद माई जॉब रोल, उसके साथ साथ में मैं कई लोगों की ट्रेनिंग्स लेता था। तो वो टाइम पे मुझे एक ऐसा लगा, पीपल यूज टू लाइक इट, पीपल यूज टू लाइक माई कॉन्सेप्ट, उनको मेरे समझाने के तरीके उनको बहुत अच्छे से समझ में आने लग गए, उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये 3-4 महीने तक काफ़ी चला। देन समबडी हैव सजेस्टेड मी कि यू शुड यूज दिस कॉन्सेप्ट्स इन बुक। तो मेरे को भी लगा कि हाँ नहीं ठीक है, 1-2 बार मैंने सोचा एंड फिर एक बार अध्ययन बुक, आई थिंक तभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके भी काफ़ी सारे ये आते थे, जी। आई थिंक एड्स वगैरह आते थे, तब फिर मैंने एक बार रजिस्टर किया था उनके साथ एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आई थिंक इट्स बीन 5 इयर्स नाउ। 5 साल से मैं सोच रहा था कि 5 साल पहले मैंने 5 साल रजिस्ट्रेशन से। कराया था, ओके। तो 5 साल लग गए, इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो आपकी टीम ऑलराइट। वेरी सपोर्टिव, उनसे हमेशा मेरी बात होती रहती थी, बट या इट टुक 5 इयर्स टू रीच एट दिस ओके। लेवल। सो सचिन जी, इस जर्नी को कंप्लीट करने में किसने आपको मोटिवेट किया, किसने आपको सपोर्ट किया? आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सी ये जर्नी, बेसिकली जर्नी में आप एक इंसान नहीं होता, आपके साथ में काफ़ी लोग होते हैं। तो मेरे जी। ऑफिस के कलीग्स, बैंक के कलीग्स, या माय एंटायर फैमिली, मॉम, डैड, पेरेंट्स एंड सब लोग। बट या माय बेटर हाफ, माय वाइफ नेहा स्वामी, तो जैसे आप हैं तो उनके साथ हम डिस्कस करते रहते हैं। तो शी इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर मी, कैन डेफिनेटली, बिकॉज जो मैं लीडरशिप में चीज़ें बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से बताता हूँ, राइट। वो सारी चीज़ें आई कैन सी, बिकॉज शी इज़ वी हैव बिजनेस बेसिकली, तो शी इज़ रनिंग अ प्री स्कूल, तो उसके पास भी काफ़ी स्टाफ है, 35 प्लस, तो शी इज़ हैंडलिंग ओके। देम वेरी वेल। तो वो एक एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, या मैं एक वो चीज़ वहाँ पे देख रहा था। So I think Neha Swami, my wife, she's one of person who really ओके। helped. तो Yeah. दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सचिन जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी नेहा जी को। या हाय नेहा, हाउ आर यू? Very well. Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग नेहा। सो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में और हम सचिन जी से बातचीत कर रहे हैं इनकी बुक को लेकर। आपके व्यूज में जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इनकी इस राइटिंग जर्नी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं?
Sachin has always been a people's person. हमेशा ही सचिन ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं related to handle the team and everything. So whenever I get stuck, I always ask from Sachin. I take the ideas, I implement, and thankfully, it always worked. So basically, this was the idea कि why not to compile all these things. And as Sachin has told you, that during the COVID was the period when like we could do additional things which we always wanted to do. So this thing started from there, and finally, apart from being such a hectic person, Sachin has pulled it off. So heads off to you, Sachin, कि आपने finally book को complete किया. I'm very overwhelmed with the support which he has got from you all people. Thank you. Very best of luck for this. नेहा, जैसे कि सचिन जी ने बताया कि आप खुद खुद भी वर्किंग वुमेन हैं, एक बिजनेस संभाल रही हैं और एक टीम भी संभाल रहे हैं। आई एम श्योर जब इन्होंने ये किताब लिखी है तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे सिमिलर टॉपिक्स हैं जो जिनसे आप भी गो थ्रू होते हैं और बुक्स में भी इन्होंने इसको शामिल किया है। किस तरह का डिस्कशन आपके बीच होता था किसी पॉइंट को लेकर, कभी डिसएग्रीमेंट होता था या आपने कुछ सजेशन दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? Countless times, I'll say. अच्छा। Like we do have a kind of ritual that in morning we do some of the discussions. So usually I come up with the problem, then his solutions are there, my solution is there. Ultimately, we reach to a conclusion. So yes, many of the times it has happened. ओके, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सचिन जी को? To Sachin, yes, we are looking forward for many more such kind of books. And to everyone whosoever will be reading it, I'll say that it is a compilation of all the tips of a person who has handled various situations in his life, and a very different kind of bosses and team. And he's a person who never ever takes stress, even being in the corporate. So if he has written down something, I believe that holds a lot of value. ओके नेहा, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और अपने व्यूज आपने शेयर किए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks a lot. ओके, सो नाउ सचिन जी, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आपने अपनी बुक में क्या कुछ बताया है हमारे रीडर्स के लिए, क्या कुछ नया हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, प्लीज बताइए थोड़ा। ओके, सो बेसिकली इस बुक के अंदर मैंने जैसे बताया कि मैंने 20 साल कंप्लीट कर लिए। सो मेरे 21 ईयर के एक्सपीरियंस में 1 साल आई वाज एट ए इंडिविजुअल रोल, उसके बाद मैं लीडर बन गया था बहुत कम एज में। जैसे आफ्टर 1 साल के बाद ही मुझे लीडरशिप पोजीशन मिल गई थी। आई वाज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 2, फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी बढ़ते गए कारवां। तो इस पूरे जर्नी के अंदर मैंने ये देखा और ये सीखा कि बहुत से लीडर्स के साथ, कम से कम मैंने 15 से 20 लीडर्स के साथ काम कर चुका हूँ मेरे पूरे जर्नी में। तो जब भी आप यहाँ काम करते हैं तो आपको अलग अलग बॉसेस या अलग अलग लीडर मिलते हैं, राइट? तो उनमें हम क्वालिटीज देखते हैं कि वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैंने एक बुक में ही, मतलब जैसे एज आई से कि ऑडियो बुक्स में पढ़ा था कि लीडरशिप इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ बिहेवियर। ठीक है, तो आपको एक टाइटल मिल गया कि लीडर आप बन गए हैं और आप उस हिसाब से बिहेव करने लग जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैं ही, मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस चलेंगे। बट दैट डजंट वर्क। एक्चुअली होता क्या है, ये बिहेवियर होता है। तो आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हो, उससे आपकी रियल लीडरशिप पता चलती है। तो ये बुक के अंदर मैंने ये बताया कि दो यू गेट अ टाइटल, बट आपको बिहेवियर आपका बना के रखना है, आपके टीम के साथ बॉन्डिंग कनेक्शंस बना के रखना है, राइट? ये स्पेशली, और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में है, जहाँ पे मैंने अलग अलग लीडर्स के साथ में जो काम किया। मैंने इस बुक में ये है कि हमको क्या करना चाहिए ये सब बताते हैं बहुत से जगह पे। wherever you go people give you a suggestion, ये करो, राइट? बट ये क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत कम जगह है या बहुत कुछ लोग हैं जो लोग ये बताते हैं, राइट? तो इन दिस बुक विच आई हैव मेंशन, उसमें मैंने डूज एंड डोंट दोनों लिखे हैं कि एज ए लीडर आपको क्या नहीं भी करना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट माय बुक। ऑल राइट, ओके। सो दोस्तों, आज हम बात करें सचिन जी से और लीडरशिप के बारे में। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे स्पीचेस भी सुने होंगे, लेकिन कुछ नया बताने की कोशिश की है सचिन जी ने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू। 21 इयर्स का एक्सपीरियंस इनका रहा है और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उसी को उन्होंने किताब में उतारने की कोशिश की है।
आप सुनते होंगे कि लीडर को ये करना चाहिए, लीडर को वो करना चाहिए, लेकिन लीडर्स को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी इन्होंने अपनी किताब के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ में लीडरशिप अपने आप में कोई ओहदा या कोई कैटेगरी नहीं है, ये अपने आप में एक बिहेवियर है। आप जब लीडरशिप के बिहेवियर में एंटर होते हैं, जब लीडरशिप के ओहदे में एंटर होते हैं, तो वो आपके बिहेवियर में आना चाहिए। तो क्या कुछ करना चाहिए एक लीडर को, कैसे वो अपनी टीम को बिल्ड कर सकता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले सचिन जी से और डिटेल में बातचीत करेंगे। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या आप भी इस रोल में अभी हैं या फिर रह चुके हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। सो नाउ सचिन जी, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं पहले इस वर्ड का मतलब जानना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या है, और फिर आप बताइए कि लीडरशिप के साथ कैसे अटैच हो पाता है। ओके, ग्रेट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आप अगर हम हमेशा चेक करें तो पहले लोग बोलते थे अगर बच्चे के बारे में कि वो कितना इंटेलिजेंट है ना, आईक्यू बोलते थे, विच इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो हम बोला जाता है कि कितना इंटेलिजेंट है। बट ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन तभी काम करता है जब ईक्यू आता है, विच इज इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस। सी इमोशंस में एंगर आता है, इमोशंस में लव आते हैं, इमोशंस में आप कई बार जैसे होता है जज्बात में आके आप डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना इसका मतलब ये है कि आप जो भी सिचुएशन में है, बीइंग अ लीडर या बीइंग अ सबऑर्डिनेटर, जो भी है, जो भी जितने भी हमारी ऑडियंस है, आप कौन से टाइम पे इमोशंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बट आपको पता है अगर आप गुस्से पे रिएक्ट करोगे इन केस, राइट, बीइंग अ लीडर, तो जैसे टेक अ स्मॉल एग्जांपल, एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस, हम सबके लाइफ में होता है, राइट। अगर कोई बंदा सुबह सुबह लेट आए, इन केस यू बीइंग अ लीडर, हमने देखा कोई बंदा लेट आ रहा है, ठीक है, वो भागते दौड़ते आया है, माइट बी XYZ रीजन होगा, कहीं ना कहीं ऑफिसेज में होते हैं, मुंबई में तो ट्रैफिक्स में है या बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो लेट आ गया, वो आने के बाद अगर उस पर आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो, उसको चिल्लाते हो, सुनाते हो, या व्हाटएवर XYZ रीजन आप बात करते हो उस टाइम पे, तो जो उसने अगर वो घर से निकलने से पहले उसने सोचा होगा कि मैं आज ये करूंगा, आज मैं ये टास्क है मेरे, वो सब कंप्लीट करूंगा, राइट। और जब वो आते ही जैसे आपने एक थ्रो बैक किया, आपका गुस्सा एंगर दिखाने का जो तरीका था, और वो भी पब्लिकली कर दिया गया कई बार आप लोगों ने, आपने इन केस, ठीक है, और भी जो लोग होते हैं ऑफिस में, उनके सामने अगर कर दिया, तो वहीं पे उनका जो डोर है माइंड का, वो क्लोज हो जाता है जी। अब वो पूरे दिन भर आप कुछ भी कर लीजिए, वो उस प्रोडक्टिव लेवल से और वो उस माइंडसेट से काम नहीं कर पाएगा, एब्सोल्युटली, राइट। तो वहां पे जो वो लेट आया है, गलती है, आप उनसे बाद में बात कीजिए, 1-on-1 बात कीजिए, जो भी है चीजें, बट उसको तरीके से आप बताओगे। तो इमोशनल को किस तरीके से इंटेलिजेंटली यूज करना है, दिस वाज वन ऑफ अ केस। ऐसे केस आपके हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आते रहते हैं, राइट। तो रिएक्ट नहीं करके हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट, उसको आप 1-on-1 बाद में बात करके उनसे बोल सकते हैं क्या रीजन है, क्या है, तो दैट यू कैन इंडिविजुअली डील विद इट। बट वो पूरा दिन जो उसका प्रोडक्टिव, क्योंकि उसका तो प्रोडक्टिविटी खराब हुआ, एंड ऑफ द डे यू एज अ लीडर आप पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो अगर वो कोई काम गलत कर देगा या कुछ भी चीज, बीइंग इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्शियस है ना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल्स मनी। अगर आप वहाँ कोई गलत काम कर दो, कुछ चीजें, तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन, एक जीरो आपने यहाँ वहाँ कर दिया, इतने में तो ट्रांजैक्शन बड़ा हो जाता है और गलत। ऐसे कई केसेस हुए हैं थ्रू आउट करियर, टचवुड मेरे साथ नहीं हुए, बट या दिस वाज अ लर्निंग। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आप किस तरीके से यूज करते हो, दैट इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से ये लाइफ के हर पड़ाव में, हर एक रोल में ये जरूरी है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल, नो डाउट, ये ऑपरेट करना मुश्किल है, बट या इफ यू प्रैक्टिस इट विल डेफिनेटली हैपन। एब्सोल्युटली। इमोशंस में एक और इमोशन आता है, दैट इज ट्रस्ट। अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब ट्रस्ट टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बिल्ड करना। लीडरशिप के एरिया में अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ट्रस्ट इज अर्नड इन ड्रॉप्स, लॉस्ट इन बकेट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, और ये लाइन मेरे ख्याल से अपने आप में सफिशिएंट है हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को समझाने के लिए।
लीडरशिप को लेकर के उस कॉन्टेक्स्ट में इस कोटेशन का क्या मतलब है आपके लिए? मेरे हिसाब से ट्रस्ट ये दोनों वे है। बेसिकली ट्रस्ट एक ही जगह से बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट हैज टू बी बोथ। एक लीडर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक सबॉर्डिनेट के लिए। कई बार हम एज ए लीडर अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी पे, मतलब अभी अगर मैं एक सबॉर्डिनेट की तो बात करूं, अगर आप किसी लीडर पे ट्रस्ट करते हो तो एक लीडर की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने सबॉर्डिनेट पे उसी तरीके से ट्रस्ट करे, राइट। और जैसे आपने बताया इसमें सेल्फ सेज कि बनने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे आपके कोई भी बिहेवियर होता है तो ट्रस्ट इज वन थिंग जो एक दिन में ओवरनाइट में डेवलप नहीं होता है। अगर आप उनके साथ में 1 साल 2 साल, मतलब जैसे जैसे आप काम करते हो तो वैसे वैसे वो लोग आपके साथ रहते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सेइंग कि पीपल डोंट लिव ऑर्गेनाइजेशन, दे लिव देयर बॉसेस, राइट। तो कोई भी अगर जॉब कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, तो उसके छोड़ने के पीछे जो रीजन है, आज भी हम देखते हैं पुराने कई सारे लोग हैं जो 10-10 साल से 15 साल से पुराने जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, ठीक है। तो वो नहीं छोड़ते हैं इसकी वजह से बिकॉज उनका कनेक्ट अपने सुपरवाइजर के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट उनको बहुत कुछ अच्छे लीडर मिले हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैठे हैं। तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज ए लीडर कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, जैसे आपने बताया, और उसको बिल्डअप रखना। अगर आप झूठ नहीं बोले या आप ये तभी हो पाएगा जब एज ए लीडर आप उनको उतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि वो आपसे बात कर सके। दे कैन कम अप टू यू एंड दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद यू, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों लेवल पे। उसको तोड़ने में, एज यू राइटली सेड, इट टेक्स अ सेकंड। अगर आपने कोई चीज बोली है और वो आपसे छुपाई गई है तो ट्रस्ट वहीं पे ब्रेक हो जाता है। सो इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए अगर पूरी तरह से, तो ये ट्रस्ट जब एक बार बिल्ड हो जाता है तो बहुत मुश्किल है टूटना, राइट। जी। सचिन जी, एक बॉस और एक लीडर, दोनों में कितना फर्क है और दोनों में से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर क्या है? अच्छा देखिए, बेटर तो हमेशा लीडर ही रहा हुआ है। ये बॉस और लीडर वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक चीज बता देता हूँ मेरे हिसाब से, बाकी तो एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस एंड व्यूज। मेरे हिसाब से बॉस एक वो होता है हु सेज कि ये काम आपको करना है, व्हाट टू डू इट पे वो ज्यादा व्हाट पे फोकस करते हैं कि आज आपको ये चीजें करनी है, एंड एक लीडर नॉर्मली ही फोकसेस ऑन हाउ टू डू। व्हाट तो बताते ही हैं वो, बट व्हाट के साथ साथ में हाउ भी उनके साथ होता है। हाउ इसलिए क्योंकि अगर आप कहीं पे फंस गए तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। So this is one of a leader, वो आपके साथ में मिलके काम करते हैं। This is what I feel make a difference है। एब्सोल्युटली। एक चीज और सचिन जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो लीडरशिप कल्चर है उसमें कहा जाता है कि आप सुनिए ज्यादा सामने वाले को। अगर आपको अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो टीम जो पर्सन है उसको सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। आपके अकॉर्डिंग ये जो कल्चर है या ये जो फैक्ट है वो कितना सही साबित होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए? ओके, गुड। सो इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं और माउथ एक ही दिया है, राइट। तो 2 कान देने के पीछे रीजन यही है कि आप 2 हैं, मतलब आप सुने ज्यादा, राइट, एंड बोलना आपको कम है क्योंकि आपको एक ही माउथ दिया गया है। तो जब कुदरत ने भगवान ने ये चीज करके भेजी है, इट मीन्स कि यू हैव टू लिसन फर्स्ट। लिसन में और 2 चीज मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब तक आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, सिंस आई एम इनटू अ कस्टमर सर्विस, सो कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स या उसका कंसेंट सुनोगे नहीं, तब तक आप उसके ऊपर सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से दे नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू लिसन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन या सजेशन। तो नॉर्मली होता क्या है कॉर्पोरेट में कि पीपल आर से यूज्ड टू कि वो सुनते कम हैं, अपना ही ज्यादा बोलते हैं। तो बट या एज यू राइटली सेड, अगर हम सुनेंगे ज्यादा एंड देन यू विल स्पीक, सो आई थिंक दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात होगी। एब्सोल्युटली। सचिन जी, इससे पहले भी एक ऑथर हमसे जुड़े थे इसी सीजन में और उन्होंने भी लीडरशिप के बारे में बातचीत की थी हमसे, और उनसे भी मैंने ये सेम क्वेश्चन किया था। उन्होंने बताया कि जरूरी है कि सामने वाले को आप ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे
शायद जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उसके थ्रू ही निकल आता है। ना आपको हाँ जी। डिस्कशन करनी है, ना आपको अपनी तरफ से कुछ कहना है। जब सामने वाले को आप सुनते जाएंगे, बात करते करते ही वो सोल्यूशन निकल आता है। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू, सही जी। कहा आपने। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सचिन जी, आपने अभी बताया कि समझ लीजिए किसी टीम मेंबर को आप कुछ कह देते हैं तो उसको बुरा लग जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर होता है और साथ में जो आसपास का माहौल है वो भी, उस पर भी असर होता है, उसकी भी एनर्जी पर असर होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू एक लीडर को अपनी टीम मेंबर को किस तरह से किसी बात पर उसे समझाना चाहिए, या फिर अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए कैसे उसको ये चीज कैसे उस तक कन्वे करनी चाहिए, इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? देखो, सबके लीडरशिप के अलग अलग तरीके हैं। आई विल से वन थिंग कि लीडरशिप में दो चीज हमेशा बोली गई है कि कोई अगर अच्छा काम करता है कहीं पे, सो ऑलवेज अप्रिशिएट इन पब्लिक। तो अगर आप उसको पब्लिकली अगर अप्रिशिएट करते हो, राइट, पूरे टीम के सामने, तो वो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और साथ में लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया अगर इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो कल उठ के इसकी जगह पे मैं भी हो सकता हूँ, राइट। जी। और इसी तरीके से इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। अगर आप पब्लिकली किसी को चिल्लाते हो या सजेशन या कुछ भी चीजें देते हो, तो वो पब्लिकली आप उसके जगह पे आप या मैं कोई भी हो, तो वो एक छोटा सा इंसल्ट फील होता है हमको वहाँ पे। वो इंसल्ट जैसे आपको फील होगा तो आप उस सामने वाले बंदे से या लीडर से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो राइट। आपके क्वेश्चन का आंसर में यही है कि आपको अगर कोई भी सजेशंस या देने हैं या कोई इम्प्रूवमेंट बताना है, हो सकता है किसी ने गलती की है, बड़ी गलती, तो आप उसको वन ऑन वन फीडबैक दीजिए, नो डाउट। आपको जिस तरीके से फीडबैक देना है या डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि आप अलग अलग इंडस्ट्री में रहते हैं, बट वन ऑन वन कीजिए। अगर आप इंसल्ट में आप कर दिए तो इनडायरेक्टली वो आपका सजेशन सॉल्यूशन उसके माइंड तक नहीं पहुंचेगा। वन ऑन हाँ, वन आप राइट। उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये जो आपने गलती की है विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आपके करियर के लिए जो भी है, वो आप वन ऑन वन बताएंगे तो हो सकता है उसके 90% चांसेस है कि वो उसके समझ में आए और वो नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना करे। ना करें, एब्सोल्युटली। सचिन जी, आज के टाइम में माइक्रो मैनेजमेंट एक टीम की एफिशिएंसी को कैसे इम्पैक्ट करती है? अच्छा, तो इसमें भी मैं आपके एक लास्ट जो आपने बोला था ट्रस्ट वाली चीज, तो या आपको अपने टीम पे ट्रस्ट करना है। माइक्रो मैनेजमेंट आज के टाइम पे क्या हो गया है, किसी को भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नाउ वी हैव जेन ज़ी इन आवर टीम, बेसिकली नया जनरेशन जो आ रहा है, राइट, तो उनके साथ हैंडल करना एंड जो हमारे पुराने भी लोग हैं, राइट, जनरेशंस में, उनको उनके साथ भी जब आप डील करते हो, तो आप अगर उनको बताते हो पहले आप ये कीजिए, सेकंड स्टेप पे ये कीजिए, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इससे बेटर है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में जाने से आप उनके छोटी-छोटी चीज़ को मैनेज करते हो, देखते हो, पूछते हो कि अभी हुआ या नहीं, क्या? तो इससे अच्छा है व्हाट आई विल सजेस्ट कि माइक्रो मैनेजमेंट की जगह पे आप उनको एक टास्क दे दीजिए और उनसे ही ओके। पूछिए कि ये इसका डेडलाइन है, आप मेरे को कैसे देंगे, क्या देंगे? तो दे विल स्पीक फ्रॉम देयर साइड कि हाँ, मैं ये टाइम तक, और वो अगर उन्होंने नहीं किया देन यू आर एलिजिबल टू आस्क क्वेश्चन कि ये टाइमलाइन मैंने नहीं दिया था, आपने ही दिया था, आपने ही ये चीज़ बोला था। सो वो शर्मिंदा होके या अपने सेल्फ प्रेशर आएगा उनको और वो करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट में इनडायरेक्टली आपका प्रेशर उन पे होता है और ये तो बताया गया है कि सेल्फ प्रेशर इज बेटर देन समबडी एल्स गिविंग प्रेशर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। खुद क्योंकि खुद सेल्फ जितना प्रेशर में आप मोटिवेशन। ओवरनाइट भी चले जाते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करते हो कई बार। हाँ, सो दिस इज माय और एक्सपीरियंस। सचिन जी, मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो समय बदल गया है, तो लीडरशिप की जो टेक्निक्स है या लीडरशिप, एक लीडर के जो एक्शंस है वो भी जनरेशन को देखते हुए चेंज हो गई है। जो पहले चीजें वर्क करती थी, कहना या काम करवाने का तरीका, आज के टाइम में वो बदल चुका है। आज आप वैसे काम नहीं करवा सकते जैसे पहले करवाते थे टीम के साथ। एग्री। तो पहले ऐसे राइट। होता था, मतलब जस्ट टू ऐड वन पॉइंट कि हम भी हमारे जैसे बैंकों में या जैसे, तो हमारे भी जो बैंक मैनेजर्स होते थे, मैं भी कम से कम 7-8 साल बैंक मैनेजर रह चुका हूँ। पहले होते थे कि आप जब बैंक मैनेजर कोई बैठा है या आपके बॉसेस बैठे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो यहीं पे, तो आप छोड़ के नहीं जाते थे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो, जब तक आपके बॉसेस या लीडर ऑफिस में बैठे हैं, तो वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं जाते हो, राइट। हाँ, हाँ। पहले ऑफिस में यही होते, बट आज का टाइम बदल गया है। तो आप बॉसेस अगर 10 बजे तक बैठे, 7 बजे तक, बट जो अगर टाइम है 6 बजे का, तो जो न्यू जनरेशन है या जो नई पीढ़ी है वो हम्म। बोलते हैं 6 साढ़े 6 तक का मेरा टाइम है, आई विल हैव टू।
लीव। तो सोच Absolutely. बदल गई है, तो यू हैव हाँ टू वर्क अकॉर्डिंगली, आपको भी लीडरशिप स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जी, जी बिल्कुल। आज के टाइम में जैसे कि रिमोट कल्चर आ चुका है, लोग जो है वो घर से काम करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। कई कंपनीज़ भी अलाउ करती है कि आप घर से काम कीजिए। तो सचिन जी ऐसे टाइम में क्योंकि समझ लीजिए कोई कंपनी है जिसमें कि अलग-अलग फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं, 10-15 लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग जगह से, साथ में काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की टीम बिल्डिंग कैसे की जाए? कैसे उनके बीच में सेलिब्रेशंस या अदर चीज़ें करें कि ऑर्गनाइज़ेशन को फ़ायदा हो? क्योंकि जो लोग फिजिकली काम कर रहे हैं उनके बीच हम ये कर सकते हैं लेकिन रिमोट कल्चर में अभी ये संभव नहीं है तो टीम बिल्डिंग कैसे की जानी चाहिए। ओके, गुड क्वेश्चन। तो टीम बिल्डिंग में ज़्यादातर आजकल पोस्ट कोविड ये बहुत बार हो चुका है। ज़्यादातर जॉब्स भी आजकल है कि कि हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये 2 सजेशंस मेरे हिसाब से अगर होता है तो ये चीज़ कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जैसे आप ऑफ़िसेज़ में मस्ती करते हो, चाय पीने जाते हो या कैफ़े में चले जाते हो, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हो, उस तरीके हम्म। से यू कैन हैव सम कुछ आप एक ऐसा टाइम रख सकते हो 15 मिनट्स या हाफ एन आवर, जब आप कोई कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, एवरीवन विल बी कमिंग टुगेदर, उस कॉल पे रहेंगे, हैव योर टी कॉफी वो टाइम पे, एंड जस्ट हैव अ चिट चैट, अपने एक दूसरे के बारे में पूछे, लेग पुलिंग हम्म। करते हैं या जो भी है, मतलब जो आप हम्म। माहौल वहाँ पे रहता है। इट इज़ डिफिकल्ट बट या आप एक तो उसको रूटीन बना लो या वंस इन अ अल्टरनेट डे या वंस इन अ वीक आप कर सकते हो, वीकेंड के टाइम, फ्राइडे सैटरडे जब भी है। तो आई थिंक दिस विल हेल्प, ठीक है? तो वो टाइम एक आप उसको दे सकते हो। देखिए सेकंड, जैसे कि हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। या सो दिस वाज़ वन ऑफ द थिंग, या यू कैन ऐड, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें? जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह है तो वो भी हम जूम मीटिंग में कर सकते हैं इस तरह से ताकि सभी लोग क्लैप करें या विशेस करें तो एक माहौल बन जाता है कि हाँ सब वहीं पर ही है। राइट, तो ये भी आ गया, प्लस साथ-साथ में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, राइट? तो आज सेकंड थिंग जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि आप अगर आपके टीम मेंबर हैं या कहीं पे, तो किसी को गिफ्ट भेजना है, केक भेजना है, आज के टाइम पे तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि 10-10 मिनट हम्म। में आप डिलीवर करवा डिलीवरी सकते हो हो। जाती है जी। हाँ, तो आप इंडिया में हो या आई थिंक अब्रॉड भी यूज़ हो सकता है या नहीं, मतलब आई कैन नॉट कन्फर्म, बट या आप इंडिया में तो कहीं पे भी अगर आप बैठे हो तो आप उनको डिलीवरी सेम डे में, आधे 1 घंटे में आपको, मतलब इफ यू वांट टू ऑर्डर केक या गिफ्ट जो भी आपको देना है, तो इट्स अ जी वोट ऑफ शोइंग देयर लव एंड केयर, वो आप चीज़ कर सकते हैं। तो उससे आपके जो टीम मेंबर हैं उनको भी बहुत अच्छा कनेक्ट लगेगा। तो दैट बिल्कुल। विल रियली हेल्प। आप एक छोटी-सी चीज़ भी उनके लिए भेज दीजिए, कोई मूवी टिकट बुक करके अगर उनके लिए भेज दिया, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप सपोज़ मैं मुंबई में हूँ, अगर आप दिल्ली में हैं एज़ एन कोई एम्प्लॉयी पॉइंट पे, तो आप उनको 2 टिकट बुक करके भेज दीजिए, तो वो दे विल बी वेरी हैप्पी। द अमाउंट मनी डज़न्ट मैटर, बट वो एक होगा कि ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से आज मूवी टिकट है मेरे बर्थडे पे, लेट्स गो। सो दैट रियली हेल्प। सचिन जी मुझे लगता है कि इस आंसर के बाद में भी आपकी टीम को बहुत सारे आइडियाज लग जाएंगे कि हमें किस तरह से खुश किया जा सकता है या सेलिब्रेशन किया जा सकता है घर बैठे बैठे भी बहुत सारे आइडियाज आपने दे दिए अभी। श्योर, श्योर। जी। थैंक सचिन जी 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एम्प्लॉयी। क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए एक लीडर को कि दोनों पार्टीज में विन-विन की सिचुएशन ला सके, इस सिचुएशन को अचीव कर सके? लीडर लीडर एक लीडर का क्या रोल होगा इस संदर्भ में? गुड क्वेश्चन। सो इस पे आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि आप सी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं, लीडर भी और एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं बेसिकली, ठीक है? बट अलग-अलग है। अगर आप एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय की बात करें, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल या विज़न होता है, उस पे हुँ, हुँ। दोनों ही अलाइन होने चाहिए, ठीक है? और एज़ अ इंडिविजुअल, आप एज़ अ एम्प्लॉयी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उसको जो भी टास्क दिया जाए वो करे, ठीक है? और एज़ अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको वो टास्क वो क्यों करें? आपने कहा है इसलिए करें, वो अगर होगा तो उसका मोटिवेशन उसके लिए नहीं आएगा। जी। आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि उसके लिए क्या बेनिफिट है। ये हुँ। करेंगे तो वो उसका ये मॉनेटरी बेनिफिट होगा, उसके प्रमोशन में ये बेनिफिट होगा। तो वो एक उनको साल भर का गोल लेके चलें कि भैया आपने ये ऑर्गेनाइज़ेशन ने सोचा है, ये चीज़ आपके लिए टास्क दी गई है। अगर आप ये करते हैं, तो आपको साल के एंड में ये बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है? या आगे जाके 1 साल, 2 साल, 3 साल।
एक अगर लीडर अपने टीम मेंबर के साथ बैठ के उसको 2-3 साल का प्लान बताए कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, इसके बाद आगे की ये आपके रोड मैप है, ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑप्शंस या ये स्कोप है आपके लिए। तो आई थिंक अगर उसके ऊपर दोनों अलाइंड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट। जी सचिन जी। सचिन जी, एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहूंगी। समझ लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, बहुत समय से हार्ड वर्क कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉयज आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैम की तरह है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है? उनके वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन को और आगे उनके फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए कि उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि वो इतने टाइम तक किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कंपनी को? ओके, तो क्या होता है, ये हर एक इंसान का एक प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है। जैसे आप अगर कोई भी एक काम करते हो, उसी काम को आप मोनोटोनस करते रहते हो 2 साल 3 साल, तो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से आपके टीम में काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इनको आप डेलीगेशन कराइए, इनके हाथ में टीम दीजिए, इनके हाथ में नए बंदे दीजिए, सो दैट वो अपने एक्सपीरियंस को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। और राइट। आपको इन बंदों जो ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आई कैन फील दैट, ये मैंने बहुत जगह देखा है, ये जो पुराने बंदे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कम होता है। द रीजन बिहाइंड इट कि ऑर्गेनाइजेशन उन पे उतना स्पेंड नहीं करती है, उनको उतना रिवॉर्ड नहीं देती ओके। जितना देना चाहिए। रिवॉर्ड आप छोटे सी चीज के लिए भी दे सकते हो, उन्होंने इतना टाइम आपके साथ में दिया है ऑर्गेनाइजेशन, सो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको आपको कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि अब ये चीज़ तो हम देखते हैं कि आप अगर कोई नया जॉब आपको दिया है हार्ड वर्किंग, अगर आप नए-नए कहीं पे जॉइन करते हैं, तो आप उसके लिए 7-8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हो, बिकॉज़ वो एनर्जी लेवल अलग होता है जब आप नए राइट। ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हो। बट उसी राइट। ऑर्गेनाइज़ेशन में वही काम आपको अगर फिर से 3 साल बाद आके अगर करना है कंटिन्यूअस, तो जो नया आया है और जो पुराने हैं, उनके एनर्जी लेवल में फर्क डिफरेंस होता आ है। जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आपको थोड़ा काम डिवाइड करना चाहिए, उनको वही काम नहीं देके उनको आप या तो कोई टीम दे दो या कोई और चीज़, सजेशंस, अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उनकी क्रिएटिविटी निकल के आए और आपको उन चीज़ पे एप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जब तक आप राइट। उनको एप्रिशिएट नहीं करोगे पब्लिकली, अगेन आप जैसे अगर उनको पब्लिकली मोटिवेट एप्रिशिएट कर दिया, आपने एक छोटा-सा ट्रॉफी भी दे दिया, इट डज़न्ट मैटर, आपको कहीं पे भी ए वोट ऑफ थैंक भी कर दिया अगर आपने, इन्होंने हमारे लिए इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज़। छोटा-सा एप्रिसिएशन, यू विल सी द डिफरेंस। आप नेक्स्ट डे से उनके एनर्जी लेवल में देखेंगे, आप बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। ओके। आई एम श्योर बहुत सारे लीडर्स अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर एम्प्लॉयज देख रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ पर गौर फरमा रहे होंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं वो अपनी टीम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नाउ सचिन जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी आपसे क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? या ओके। ओके। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, अकॉर्डिंग टू यू जीवन की सफलता कब है? डेली है, आप डेली जीते हो और मतलब जो चीज़ आपने सक्सेस आपके लिए है कि आप डेली उठते हो, डेली अगर आप सेटिस्फाई हो अपने लाइफ से, तो दैट इज द सक्सेस। यू ओके। शुड बी हैप्पी डेली। या आपके हिसाब से सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र जो आपके प्रॉब्लम के टाइम आपके साथ खड़ा रहे। ओके। सचिन जी, इमोशनल है या प्रैक्टिकल? मैं पहले इमोशनल था, अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करने की ट्राई करता हूँ। ओके। ओके। ऑथर बनने के बाद आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू क्या है? डेफिनेटली पहले मैं मेरे एक्सपीरियंसेस लोगों को बहुत टाइम लगता था बताने में या जो भी है, मैं सारी चीज़ें एक साथ, अभी जैसे आपके पास भी इतने सारे सवाल हैं तो मैं आपको अलग अलग, तो इसके बहुत से सवाल के जवाब इस बुक में मिल जाएंगे। सो द पीपल हु वांट टू लिसन टू मी हियर विद मी, सबके साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, बट या इस किताब से उनको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। ओके।
आखिरी सवाल है मेरा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? तो ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं किसी के लाइफ में एज ए इंडिविजुअल या एज ए लीडर, बिकॉज अगर आप किसी लीडर के लाइफ में चेंज करते हो तो उस लीडर के नीचे जितनी भी टीम है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, वो सबके लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आप एज ए इंडिविजुअल, आज अगर मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आज बात कर लिया, तो वो घर पे आते ही आज मूड खराब क्यों है, क्योंकि आज बॉस के साथ में डिस्कशन हो गया, ये वो उसका मूड उस दिन खराब होता है। उसी के साथ में वो फैमिली मेंबर्स जो भी उसके साथ रहते हैं, 4-5 फैमिली मेंबर्स, वो सबके मूड खराब हो जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो एक लीडर के लिए अगर आप लीडर का लाइफ में अगर आप उसका माइंडसेट चेंज कर सकते हो, सो इट विल चेंज द एंटायर एम्प्लॉयज। तो मैं मैक्सिमम लीडर्स का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ दे कैन, इफ कैन बी। सो नाउ सचिन जी, ये सेगमेंट यही फिनिश होता है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस अब तक आपसे कनेक्ट हो चुकी होगी, तो कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें ताकि वो आपसे पर्सनली कनेक्ट हो सके, आप प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, तो यू कैन सी ईमेल आईडी है मेरी, यहाँ पे नीचे मेंशन है, ठीक है। सो sachinrps@yahoo.com, so they can connect with me। आप मेरे को डेफिनेटली मेल कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू, राइट। और अगर लगा इनको अगर मुझे लगता है तो श्योरली मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ। तो आपके अगर डिटेल्स हैं आप उसमें मेंशन कर दीजिए, आपके क्वेरीज जो भी रहेंगे, आपके जो भी आप क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, अगर आप सचिन जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो नाउ सचिन जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? ओके, सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, आई विल से। और भी लाइफ के अलग अलग है। सो ऑलरेडी मैंने आपकी टीम से बात कर चुका हूँ, आई एम प्लानिंग फॉर माय सेकंड बुक, ठीक है। सो होपफुली विल सी यू सून इन द सेकंड बुक। ओके ओके। एनी बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें सचिन जी हमारी ऑडियंस को, कोई भी बुक जिससे वो अपनी लाइफ को पढ़ करके ग्रो कर सके? सी, एज अ फाइनेंशियल एक्सपीरियंस मैं आपको 2 बुक बताना चाहूँगा। मैं हमेशा ये चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, थिंक एंड ग्रो रिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, राइट। एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से रिच डैड एंड पुअर डैड। तो दीज आर द 2 बुक्स एज अ न्यू लीडर और एज अ सबॉर्डिनेट, आप अपना कॉर्पोरेट जैसे लाइफ स्टार्ट करते हो, तो ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। ये आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। एंड थिंक एंड ग्रो रिच में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया गया है, राइट। तो आई विल सजेस्ट दीज 2 बुक्स, प्लीज रीड और लिसन। ऑडियो बुक भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत से ऑडिबल चैनल्स हैं आजकल। व्हाटएवर मोड आप परस्यू करें, आप जरूर पढ़िए इन चीजों को, राइट। फ्रेंड्स, इतने भी ऑथर्स आपसे मिलते हैं इस प्रोग्राम के दौरान, जो बुक्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो उन बुक्स को आप परचेज कीजिए, अदरवाइज आप ई बुक की यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो बुक्स पढ़िए, ऑडियो बुक्स को सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग राइटर्स की बुक्स को अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव आपकी माइंड में ग्रो होता है। तो ये जरूरी है कि इन चीजों को आप पढ़ें, समझें और लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। सचिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने लीडरशिप को लेकर के जो छोटे छोटे बारीक बातें बताई हैं, बहुत सिंपल वे में, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इन चीजों को समझ पाएंगी और अपनी कंपनीज में इसको अप्लाई कर पाएंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले, कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा एक ही मैसेज है कि डेफिनेटली ये बुक देखिए। ये बुक में से जो भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, तो आपको इसमें से जो भी अच्छी चीज़ लगे वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे लिए अप्लाई हुई हो वो आपके यहाँ पे भी हो सके, राइट। तो जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। यू कैन बाय दिस बुक, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगी, ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली बीइंग अ गुड लीडर, इंडिया में हमारे लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। अगर जितने भी लीडर्स मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, आई विल सजेस्ट एवरीवन, प्लीज कनेक्ट विद योर टीम इमोशनली। इमोशंस में बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं। एक मैं बहुत से लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम वॉर पे जो हमारे सोल्जर्स खड़े रहते हैं, राइट, सो दे आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग, बट उनको जो लास्ट मोमेंट पे मोटिवेशन चाहिए रहता है, वो हम सब ने देखी है बहुत से सोल्जर्स वाली मूवी, द इंडियन आर्मी नेवी सब में।
तो वो एक मोटिवेशन लेवल जो कनेक्ट उनका लीडर वो टाइम पे जो बोलते हैं वो राइट, सो उससे दे फाइट फॉर देयर लाइफ, वो अपने लाइफ को झोंक सकते हैं। तो डेफिनेटली यू एंड मी एज ए इंडिविजुअल, हम उनसे तो बहुत ही बेटर पोजीशंस में हैं, अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली प्लीज गो थ्रू दिस बुक एंड आई थिंक इट विल रियली हेल्प एवरीवन। या थैंक यू शालिनी जी वंस अगेन फॉर दिस गिविंग मी ऑन दिस दिस प्लेटफॉर्म। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाते हैं आपकी जर्नी कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच सचिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर आपकी नेक्स्ट बुक के लिए हम दोबारा आपके साथ एक सेशन जरूर करना चाहेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू एंटायर योर टीम। आई थिंक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ये पिछले 5 साल मेरे साथ कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया है डे 16, 15 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और डे 16 भी आज हमने सचिन जी के साथ कंप्लीट किया है। लीडरशिप को लेकर के हमने बातचीत की, एक लीडर किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर सकता है, ग्रो कर सकता है और टीम भी मिल करके एक लीडर को कैसे ग्रोथ दे सकती है, इन सब के बारे में हमने बातचीत की। बहुत सारे एलिमेंट्स को टच किया सचिन जी ने। अभी हमने सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत की है, बहुत बारीकी से अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इनकी बुक को परचेज जरूर कीजिएगा। इनकी बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके सामने कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, वहां जाके अमेज़न पे जाके आप वहां उस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिएगा और पढ़ने के बाद अपने रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दोस्तों यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। मिलते हैं कल आपसे एक और नए प्रोग्राम में, एक और नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।